જોઈ લો તમારું, જ્યારે થઈ જાય ત્યારે કહેજો. तुम जरा आगे बैठो तो हिंदी भाषी के चेहरे दिखेंगे तो हिंदी ठीक ठीक चलेगी. આશાબેન આવે ને નિધિ, કમ્પાઉન્ડ બનાવવાનું છે. હા હા, તું ઊભી રહેજે કે ચલો બધું થઈ ગયું છે. ગલી તો કોઈ દિવસ જ બંધ, કોઈ લડ નથી બારતા ગલી, કે જે ગલી બારો ચલો કહીએ. અહીંયાથી હું કરી દઉં છું, રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી. કરી દી નહીં, પછી હું લેફ્ટ થઈ જઈશ. તમારું બધું થઈ ગયું? સારું. Has started. करें आरंभ. चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्. लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्. चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम. पंचपद्यानी ग्रंथ का विचार हम आरंभ करेंगे. छोटा सा ग्रंथ है तो उसका पारायण भी कर लें, क्योंकि षोडश ग्रंथों में ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनका पारायण पुष्टि मार्गी लोग शायद ही कभी करते हों, वर्ष में एक आध बार. श्री कृष्ण रस विक्षिप्त
मानसारथिवर्जिताः अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुकाः विक्लिन्नमनसो ये तु भगवत् स्मृतिविह्वलाः अर्थैकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः निस्सन्दिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः ते त्वावेशात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचित् न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचिद् अधमाः परिकीर्तिताः अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु देशकालद्रव्यकर्तृ मंत्रकर्म प्रकारतः। पिछले सत्र में इससे पूर्व के ग्रंथ जलभेद पर विचार हुआ था और अब षोडश ग्रंथ में एक क्रम प्राप्त पंचपद्यानी ग्रंथ, ये जैसे आजकल ट्विन सिटी का कंसेप्ट होता है, हालोल, कालोल, बड़ौदा, अहमदाबाद, ऐसे जलभेद पंचपद्यानी भी कुछ उस तरह के जुड़वा से ग्रंथ हैं, एक दूसरे से टाइटली रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो एक के बिना दूसरे के विचार, दूसरा का विचार अपूर्ण रहता है। अब क्योंकि अन्य सब ग्रंथों में हम हमारे इतिहास में देखते हैं तो किसी न किसी भगवदी के लिए, जिज्ञासु के लिए महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ के तत्त ग्रंथों का प्रणयन उनकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए किया, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन जलभेद पंचपद्यानी ग्रंथ के विषय में प्राप्त नहीं होता है। तो महाप्रभु ने अपने कौन से शिष्य की क्या जिज्ञासा थी जिसकी पूर्ति के लिए ये ग्रंथ आपने लिखा, उसके विषय में हमारे पास कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। पर ग्रंथ का, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि पारायण में इन ग्रंथों का उपयोग बहुत कम देखा जाता है, परंतु व्यवहार में ये सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है। और ये इसकी उपयोगिता हम इस दृष्टि से समझ सकते हैं, हम लोगों ने, सब लोगों ने कुछ पिछले 2 वर्ष में भुगता है। कोरोना को भुगता, उसके बाद पशुओं में लंपी वायरस ने आक्रमण किया, और अब इन दिनों में आंखों का कंजक्टिवाइटिस चल रहा है। वो सब ऐसे ही कुछ जलभेद पंचपद्यानी के जो अधिकार अनधिकार का विवेक है उसको हम भूल जाते हैं, और संग दोष के वशात जैसे ये सब रोग होते हैं, उसी तरह ये भी एक तरह के संक्रमण को रोकने के लिए महाप्रभु ने जलभेद पंचपद्यानी श्रोता वक्ता के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपने लिखा है। जब कोरोना की बीमारी चली थी उस समय दवाई बेचने वाले ये कहते थे कि सैनिटाइजर और मास्क ये मेडिकल लाइन में, गुजराती में जिसको कहते हैं अणमानी तो दीकरो, उस तरह से इतने उपेक्षित होते थे। और जब ये बीमारी आई तब वो अचानक इतने मानीते हो गए कि जिसके बिना हम घर के बाहर कदम भी नहीं निकाल सके, यहाँ तक घर में भी न रह सकें। तो सबकी उपयोगिता यहाँ तक वो बढ़ गई उन अणमानीता दीकराओं की कि उसकी सप्लाई कम हो गई, और रातों रात
सैनिटाइजर और मास्क और कई कई तरह के मास्क, 95 और न जाने क्या क्या, वो सब मास्क और सैनिटाइजर है, उनको हमें बनाना पड़ा, लोगों को उपलब्ध कराना पड़ा। एक गृहोद्योग सा हो गया। तो हम जिसको उपेक्षणीय समझते हैं वो कब सर्वथा उपकारक हो जाते हैं वो अवसर पर ही पता चलता है। इसी तरह ये जलभेद पंचपद्यानी और आगे जाके हम संन्यास निर्णय आदि ग्रंथ भी देखेंगे, ये सब भी किसी ऐसे डिजास्टर होने पर ही उसकी उपयोगिता समझ में आती है। इसलिए महाप्रभु ने, किसी शिष्य ने उनको पूछा होगा या नहीं इस विषय में, ये तो हमें, क्योंकि इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें पता नहीं है, पर बड़ी फुर्सत से आपने इन दोनों ग्रंथों को लिखा है ऐसा पता चलता है। बड़ी चैन से, फुर्सत से, जैसे जलभेद, अरे बालबोध और सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु सर्व सिद्धांत संग्रह सुसिद्धांत विनिश्चयम ऐसा आज्ञा करते हैं, वहां भी हमें वो महाप्रभु के निरूपण में बड़ा चैन दिखलाई देता है कि बहुत लंबे समय तक सभी शास्त्रों का आलोड़न करके, चर्चा विचारणा करके, वर्तमान जो परिस्थिति भगवान आचार्य चरणों के समय, उसका भी अच्छी तरह से अवलोकन करने के बाद और आने वाले समय में भी क्या क्या मार्गदर्शन की आवश्यकता भावी पुष्टि मार्गियों को रहेगी, इन सब बातों को भी सोचकर महाप्रभु ने बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह, मर्यादा भेद जैसे ग्रंथों को आपने लिखा। ऐसा ही चैन और इतनी ही सावधानी हमें जलभेद और पंचपद्यानी ग्रंथ में भी दिखलाई देती है। यद्यपि दोनों ग्रंथों के कद में बहुत बड़ा अंतर है। जलभेद करीब 19-20 श्लोकों का ग्रंथ है और पंचपद्यानी उसके नाम के अनुसार केवल 5 ही पद्य हैं उसमें, पर फिर भी बहुत ही गंभीरता पूर्वक इन ग्रंथों को आपने लिखा है। और हम भले ही उसका पारायण इतने उत्साह के साथ न करते हों, परंतु इन ग्रंथों के चिंतन में, इनके अध्ययन में हमें उतनी ही गंभीरता बरतनी आवश्यक है, यदि हम पुष्टि मार्ग को भी गंभीरता से अनुसरण करना चाहते हों तो। क्योंकि ये कब काम लग जाए इसका हमें पता नहीं चलता है। इन सब चीजों की निरंतर सावधानी हमारे लिए आवश्यक है। घर में जैसे हम रहते हैं तो सोने से पहले हम ये देखते हैं कि गैस का नॉब हमने बंद किया कि नहीं, दरवाजे, खिड़की ये सब हमने लॉक किए कि नहीं। जो भी हानिकारक चीजें हो सकती हैं उन सब चीजों को हम सावधानी से देखते हैं। उसी तरह की सावधानी फिर भी हमारे जीवन में ऐसा होता ही है कि कभी हम कोई खिड़की खुली छोड़ दें, कहीं को दरवाजा खुला छोड़ दें, कहीं कोई चीज हम घर के बाहर रखी हुई भूल जाएं, या गैस का नॉब है वो हम बंद करना भूल जाएं। क्योंकि रोज इतनी सावधानी रख पानी हमारे लिए संभव नहीं हो पाती है। और वो 1-2 दिन में जो हमने असावधानी रखी है वही कभी कभी हमारे लिए बड़े अनिष्ट का कारण बन भी जाती है, ऐसा हम सबका अनुभव है। क्योंकि हम जिस तरह से हमारे घर में रहते हैं उस तरह से हमारी असावधानी का लाभ लेने वाले भी हमारे आसपास निरंतर घूमते रहते हैं। वो फिर अखबार वाले हों या दूध सप्लाई करने वाले हों, शाक भाजी लेकर ठेले वाले हों, कबाड़ी वाले हों, तो उनकी भी दृष्टि में हमारे सब व्यवहार,
हमारे घर की स्थिति वो सब रहती ही है। जैसे वृत्रासुर के प्रसंग में ये आया था कि जब दिति ने इंद्र का अनिष्ट करने की कामना से व्रत किया तो व्रत का अच्छी तरह से पालन उन्होंने किया। वो वर्ष तक वो पयोव्रत करना था और पूरे वर्ष जितनी सावधानी रखी वो एक दिन उन्होंने भोजन के बाद आचमन किए बिना, उनको थकान के कारण नींद आ गई, उस अशुद्ध अवस्था का लाभ लेकर इंद्र उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए और दिति के गर्भ के टुकड़े कर दिए। तो इतनी लंबी सावधानी की कथा है, वो एक क्षण की असावधानी में समाप्त हो गई। हम यात्रा करते हैं, आजकल सड़क विभाग वाले हर जगह लिखते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सब चीजें, ये जो ग्रंथ हैं वो इस दृष्टि से लिखे गए हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ये ऐसी असावधानियां हैं क्योंकि हम हमारे घर के दरवाजे, क्योंकि होते हैं दरवाजे इसलिए बंद करते हैं, पर हमारे कान के ऊपर कोई दरवाजा नहीं है, नाक के ऊपर कोई दरवाजा नहीं है। तो जहां जहां भी द्वार नहीं है उनको हम कैसे बंद करेंगे? अब जो भी अंदर प्रविष्ट होगा वो मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचेगा। वैसे ही प्रभाव से, जैसे हम अन्न खाते हैं जैसा, वो अन्न के हिसाब से हमारा अंतःकरण बनता है। सात्विक अन्न का करेंगे तो जो अन्नमय शरीर है उसमें सात्विकता आएगी। राजस तामस का सेवन करेंगे तो अन्नमय शरीर में राजस तामसता आएगी। उसी तरह जो कुछ भी हम सुनेंगे हमारे कान में पड़ेगा। यानी दो तरह से सुना जाता है। एक तो हम जिसे सुनना चाहें उसकी ओर हम अपनी एकाग्रता बनाकर और हम सुने, जैसे कि यूं करते हैं। पशुओं में अक्सर ऐसा होता है कि वो कान को भी उस दिशा में घुमा लेते हैं। हमारे पास वो सुविधा नहीं है तो हम ऐसे कृत्रिम कान ऐसे रख के और हम, हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कर कर बोलने वाले को हम ये जताते हैं कि मैं आपकी बात को सावधानी से सुन रहा हूं। कई लोगों को फोन पर बात करते हैं तो ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो सामने वाला हाँ हूं कहने का उत्साह खो बैठता है। अब जो बोले जा रहा है उसको अगर उत्साह है और सामने वाले के प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं है तब तो कोई समस्या की बात नहीं है। पर अगर सामने वाला कुछ भी हाँ हूं नहीं बोला तो बोलने वाले का उत्साह मंद हो जाता है। तो उसको ये विश्वास नहीं रहता है कि कहीं फोन चालू है या बंद हो गया। तो उस स्थिति में सामने वाले का उत्साह देखने के लिए भी वो चाहता है कि कुछ हाँ हो वो सामने वाला बोला करे। तो जो बोला जा रहा है और जो हमारे कान में प्रविष्ट हो रहा है वो कानों के ऊपर द्वार न होने से अगर हम एकाग्रता पूर्वक हम उसको सुन रहे हैं तब तो वो पूरा प्रभाव प्रकट करेगा हमारे अंदर। और क्योंकि दरवाजे नहीं है कान के ऊपर, तो जिस विषय को हम सुनना नहीं चाह रहे हैं उसके अतिरिक्त भी अन्य विषय हमारे कान में आ रहे हैं, तो वो उपेक्षा के भाव से भी हमारे भीतर तो जा ही रहे हैं। जैसे इस समय आप मेरी आवाज सुन रहे हो, उसके अतिरिक्त पंखे की आवाज भी जोर की आप लोगों को सुनाई दे रही है। वो कान में प्रविष्ट हो रही है पर एकाग्रता आपकी वहां नहीं होने से
मन के ऊपर उसका उतना प्रभाव प्रकट नहीं होता है जितना कि आपकी एकाग्रता जहां है वहां वो प्रभाव प्रकट होगा। तो श्रवण दोनों ही तरह का है, जिसको शुश्रूषा ऐसा कहा जाता है। श्रवण इच्छा, सुनने की इच्छा, जिसको आप सुनना चाहते हो। तो मिश्र रूप से बहुत सी ध्वनियां आपके कान में प्रविष्ट होती हों, उनमें से आपका जो फिल्टर है वो जिसकी शुश्रूषा आपके भीतर नहीं है उनको वो फिल्टर आउट करता है, उनकी उपेक्षा करता है, और जो सुनना चाहते हो केवल वही सुनाई आपको देता है, और उसी को आप सार्थक मानते हो। यानी अर्थ तात्पर्य का विचार भी उन्हीं ध्वनियों का आप करते हो जिसके विषय में आपकी शुश्रूषा है, और नहीं सुनना चाहते हो वो उपेक्षणीय हो जाती है। तो ये जो फिल्टर है पंचपद्यानी का और जलभेद का, ये दोनों, जैसे हम जानते हैं कि जलभेद में वक्ता के प्रकारों का वर्णन है और 20 प्रकार के वक्ताओं का निरूपण किया, जिसमें सकाम, निष्काम, कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी, ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टि से उन वक्ताओं के भावों का वर्णन महाप्रभु ने किया। और वो वर्णन महाप्रभु ने वक्ताओं के लिए कम किया है पर श्रोताओं के लिए अधिक है, क्योंकि किसे सुनना, किसके मुख से सुनना, इस विवेक को जगाने के लिए महाप्रभु ने वक्ता के लक्षण वहां कहे हैं। वो श्रोता के लिए उपकारक होंगे। जैसे बीमार हुए तो किससे दवाई लेनी, उसके लिए भारत सरकार की कोई एक गाइडलाइन है कि जिनके पास मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट हो या जो सरकार मान्य जिनके पास सर्टिफिकेट हो, उनसे आपको दवाई लेनी। तो ये जो दवाई देने वाले हैं या इलाज करने वाले हैं उनके लिए ये कम है, हमारे लोगों के लिए, उपभोक्ता है, उनके लिए वो सर्टिफिकेट की कीमत ज्यादा होती है। इसी तरह श्रोता का जो यहाँ वर्णन पंचपद्यानी ग्रंथ में किया जा रहा है वो स्वयं श्रोता के लिए कम है परंतु वक्ता के लिए अधिक है। यानी किसके कैसे सुनने वाले के सन्मुख आपको भगवत नाम लीला गुण का वर्णन करना न करना, ये विवेक वक्ता को होना चाहिए। तो श्रोता के अनुरूप वक्ता को अपने वक्तव्य को सीमित करना चाहिए या असीमित करना चाहिए। इसी तरह श्रोताओं को भी वक्ता के अनुरूप अपने कानों को और दिमागों को खोलना या बंद करना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। तो जो श्रवणीय है तो कान हम खोल दें, श्रवणीय नहीं हो तो उंगली डाल दें। और उसका उदाहरण हमें, जब भगवान की अग्र पूजा हो रही थी उस समय शिशुपाल ने आकर बकवाद शुरू की, वहां पर ये वर्णन हमें प्राप्त होता है कि जब भगवत निंदा करने लगा शिशुपाल, तो जो भक्त थे वो शूरवीर थे, शिशुपाल से डरते नहीं थे। उन लोगों ने अपने हथियार उठा लिए शिशुपाल का वध करने के लिए, क्योंकि ईश निंदा ये शब्द इन दिनों में बहुत प्रचलित है, खास करके इस्लामिक परंपरा में। तो वो हमारे यहाँ भी उतना ही निंदनीय माना गया है, अपराध माना गया है कि अगर आपके इष्टदेव की निंदा आपके कानों में पड़ रही है तो करने वाले का वध कर देना चाहिए। ये सबसे उत्तम कल्प है, उसमें और कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आत्मनाश है, जिसके लिए आपने आपका
पूरे इतनी जन्म परंपरा से आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिसके लिए आपने आपका सर्वस्व समर्पित किया है, वो आपके सामने उसकी निंदा कर रहा हो, वो जीवित हो, ये आपके लिए आपका जीवन की विफलता है, ऐसा तात्पर्य उसका है। यदि आप भयभीत हैं, असमर्थ हैं, यानी उसका प्रतिकार या उसका मुंह जीवा जबान नहीं काट सकते हैं, इतने असमर्थ हैं, तो जैसे वो तुमको गाली दे रहा है या तुम्हारे ईश की निंदा कर रहा है, तुम उसकी प्रतिनिंदा करो पर सुनते न रहो। ये द्वितीय कल्प बताया है कि उसके मुंह पे ही उतने ही उत्साह से उसकी निंदा आपको करनी चाहिए। ऐसा न करने पर आप अपराधी हो, आप भगवतद्रोही हो, ये सिद्ध होता है। ये आप नहीं कर सकते हो, यानी इतना भी साहस नहीं है। उस स्थिति में आपको अपनी कानों में उंगलियां डाल देनी चाहिए, वो शब्द आपके कान में नहीं पड़ने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? हम ये सोचें बोलने वाला तो बोल ही रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि वैसे कलुषित निंदात्मक शब्द आपके कान में अगर पड़ते हैं, वो आपके मन को प्रभावित किए बिना नहीं रहेंगे। तो उसको सुनना तो कभी भी नहीं चाहिए और वहां ठहरना भी नहीं चाहिए। इतने कायर हो आप तो उंगली कान में डालकर वहां से चले जाओ। अब ये एक बात है। दूसरी बात, महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार की ध्वनि भगवत नाम के संबंध में पैदा होती है, वो सत्पुरुष के मुख से निकलने वाली ध्वनि और असत्पुरुष के मुख से निकलने वाली ध्वनि, उसको यदि हम रिकॉर्ड करें और प्ले करेंगे तो वो एक ही ध्वनि हमको सुनाई देगी, उसमें कोई हमें अंतर नहीं सुनाई देगा। जैसे श्री कृष्ण, तो शिशुपाल बोलेगा तब भी यही ध्वनि निकलेगी और कुंती बोलेगी तब भी वही ध्वनि निकलेगी, पर उस शब्द का जो अर्थ है वो जब भक्त बोलेगा तब उस शब्द का अर्थ भगवान बने होंगे, और जब अभक्त बोलेगा तब उसका अर्थ यानी करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो भगवान वहां नहीं होगा। इतना अंतर पड़ता है। अब अंतर पड़ता है, अगर कोई असत पुरुष ऐसी निंदा कर भी रहा है तो हम ये कह देंगे कि जैसे वो जोक आता है, किसी ने लिंकन या किसी की निंदा की और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारा दिया हुआ निवाला न खाऊं और तुमको वापस दे दूं तो उसका क्या होगा? तो फिर वो मेरा रहेगा। फिर उसने कहा कि तुमने मेरे के लिए जो आधे घंटे तक जो भी गालियां दी वो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, ऐसा कहा उसने। तो बूमरेंग जिसको कहते हैं, गेंद दीवार पर हम फेंकते हैं और वापस फेंकने वाले के ऊपर आकर गिरती है, इस तरह से उसने तो ये कहकर संतोष मान लिया कि मुझे दी हुई गाली मैंने स्वीकार नहीं की, तो देने वाले के ऊपर ही वो आकर गिरी है। ऐसे महाप्रभु भी आज्ञा करते हैं कि जो असत पुरुष जब भगवत नामोच्चारण करते हैं तब उनके मन मलिन होते हैं, भगवत विरोधी भाव वाले होते हैं। इसलिए शब्द की दृष्टि से या ध्वनि की दृष्टि से विचार किया जाए तो भले ही वो भगवत नाम जैसा कुछ हमें सुनाई देता हो, पर वो भगवत नाम नहीं है। तद मालिन्य योगाद मलिनमेव वक्ति, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। तो उनके मन में जो मलिनता गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी का योग उस भगवत नाम रूप शब्द के साथ होने के कारण जो भी कुछ उससे मुंह से निकल रहा है वो मलिन ही निकल रहा है, वो भगवत नाम है ही नहीं।
यानी भगवान का उन शब्द में प्रवेश नहीं है, अर्थतया, तात्पर्यतया, विषयतया उन शब्द में भगवान का प्रवेश नहीं है। वो भगवान से असंसृष्ट शब्द हैं। अब लौकिक में ऐसा संभव नहीं होता है, पर भगवान के लिए ये इसलिए संभव है कि सर्वरूप भगवान है। तब जिस शब्द में भगवान अपना आवेश या अपने आदिदैविक स्वरूप का प्रवेश चाहते हैं, वहां तो भगवान का वो रूप भी शब्द के साथ होता है। और जब भगवान नहीं चाहते हैं तो अपने उस आदिदैविक स्वरूप का या अर्थ स्वरूप है उसका भगवान वहां तिरोहित कर लेते हैं। और तिरोहित करने के कारण वो केवल एक शब्द है, वो ध्वनि मात्र रह जाता है, अर्थहीन बन जाता है, उसमें उसका विषय भगवान नहीं बनता है। ये भीतर की प्रक्रिया है। अब ये जो कुछ भी होता हो, हम कोई ये कहें कि अच्छा ऐसा है, तब फिर कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान ही अपना संकोच विकास अपनी सामर्थ्य से कर लेते हैं, प्रमेय बल से कर लेते हैं। सत्पुरुष बोलेंगे वहां भगवान का प्रवेश रहेगा, असत्पुरुष बोलेंगे वहां भगवान का प्रवेश होगा ही नहीं। तो वो भगवत नाम ही नहीं है, तब फिर किसके मुख से क्या बोलना, क्या नहीं सुनना। कोई बोलता हो तो यानी भगवत निंदा करता हो तो उसका प्रतिकार करना या उसकी प्रतिनिंदा करना, इन सब चीजों के पीछे प्रासंगिकता रहती नहीं है। पर तब फिर ऐसा क्यों कहा गया कि भगवत निंदा को करने वाले का वध कर दिया जाए, उसकी जबान काट ली जाए, उसको प्रतिनिंदा की जानी चाहिए, या कम से कम कान में उंगलियां डालकर वो शब्दों को कान में प्रवेश होते हुए रोकना चाहिए, वहां से चला जाना चाहिए। ये सब क्यों कहा गया है? ये कहा गया है हमारी दृढ़ता के लिए। क्योंकि उतना होने के बाद यदि हम उन सबको सुनने के बाद भी अगर स्वस्थ रह सकते हो, विचलित न हो सकते हो, तब कोई समस्या की बात नहीं थी। पर यदि उसके कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, हमारी हृदय की धड़कन बढ़ रही है, आंखों में खून आ रहा है, द्वेष हो रहा है उससे, तब इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो प्रमेय के ऊपर अभी उस समय उस अवस्था पर पहुंचे नहीं है। उस स्थिति में हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और हमसे भी जो कनिष्ठ हैं उनको भी ये प्रेरणा मिले, उसके लिए जो कहा है शास्त्र में वैसा हमें करना चाहिए। ये तात्पर्य है। तो आप ध्यान से देखो कि वैसे कानों के ऊपर कोई द्वार नहीं है, उंगलियों डालकर हम हमेशा तो बैठ नहीं सकते, कब कौन क्या बोलने वाला है ये भी तो हमें पता नहीं है। उस स्थिति में हमें ये विवेक रखना होगा कि वक्ता है वो ऐसे उत्तम वक्ता के पास हम जाकर उनसे कुछ भी सुने कि जिससे ये प्रसंग अवसर पैदा न हो। इसी तरह जो श्रोता है उसमें हमें ये विवेक रखना चाहिए कि जिस विषय को सुनने की पात्रता उसकी नहीं है, उसका निरूपण उसके सामने करना वो हमारे वक्तव्य की विफलता है। गुजराती में कहावत है, भैंस आगड़ भागवत। तो भागवत किसके सन्मुख कहना, उसकी कोई योग्यता है। हिंदी में भैंस के आगे बीन बजाना ऐसी कहावत है। तो भैंस के आगे चाहे तो भागवत कर लो, चाहे तो बीन बजा लो, तो दोनों एक ही बात है। वो तो क्योंकि स्थितप्रज्ञ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने ये परिश्रम करना वो उसकी विफलता है। जैसे ही पत्थर के ऊपर पानी डालना, ये सब जो कहावतें हैं वो इन्हीं चीजों को दर्शाती है कि जो जिसके योग्य हो उसके अनुरूप उपचार उसके साथ होना चाहिए। जिसके जो योग्य न हो वो उत्तम होते हुए भी हमें उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो
अधिकारी के लिए, उत्तम व्यक्तियों के लिए ये है। इसलिए जो जो भी शास्त्र हैं वहां हर जगह ये किसके लिए कहा गया है, किसके सन्मुख इसका निरूपण करना, किसके सामने न करना, इसका विवेक भी वहां सर्वत्र दिखाया गया है। और व्यवहार में ऐसा ही होता है। हम जो भी देखें, जैसे अखबार हो, अखबार हर घर में पहुंचता है, टेलीविजन, मोबाइल में भी हर वस्तु हर जगह सबको उपलब्ध है। अब सब उपलब्ध है, फिर भी जहां जहां जो जो भी ये मॉनिटरिंग अथॉरिटीज होती हैं वो उसके कुछ न कुछ क्राइटेरिया नक्की करते हैं। जैसे अभी कल परसों कोई ऐसा कोर्ट का नया संशोधन हुआ नियम कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कोर्ट में अब से नहीं किया जाएगा और उसके स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग अब करना होगा। अब क्या फर्क पड़ रहा है, वही शब्द अगर आप, जैसे प्रोस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर अब सेक्स वर्कर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अर्थ वो का वो है, उसका विषय वो का वो है, पर शब्द से अंतर पड़ता है। जैसे पुराने समय में विकलांग बोलते थे, अब कहते हैं कि नहीं दिव्यांग कहो। तो फिजिकली डिसेबल्ड नहीं, फिजिकली चैलेंज्ड ऐसे बोलो। धीरे धीरे वो चैलेंज्ड भी निंदात्मक हो जाएगा, फिर कोई तीसरा शब्द हमें खोजना पड़ेगा। ये परंपरा चलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे रूढ़ी होती जाती है वैसे वैसे ये शब्द है वो भी अपने अर्थ खो देते हैं, फिर बदल जाएंगे। इसलिए क्या विषय चल रहा था? हाँ, तो जो वहां पर ये बात कही गई कि जहां पर भगवत निंदा होती हो वो शब्द भगवान के निरूपक ही नहीं है, तब फिर उसको सुनना या न सुनना, इसका आग्रह दुराग्रह क्यों, या इन नियमों का भी वजूद क्या है? तो वो वजूद हमारी दृष्टि से है, वो बात हमने देखा। तो अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि कोर्ट में कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इसलिए कहा गया कि जो शब्द उन शब्दों के स्थान पर बदले गए हैं उसका भी अर्थ वही है, पर प्रवर्तमान जो शब्द हैं वो इस समय कुछ निंदात्मक अर्थ रखते हैं, उसका जो वजन है वो निंदात्मक जा रहा है। इसके कारण हमें क्योंकि ऐसा लगता है, इसलिए कोर्ट ने ये माना कि हमें इन शब्दों को अब बदलना चाहिए। तो अधिकारी की दृष्टि से ये बात कही जा रही है। तो यहां भी हमें ये समझना है कि जैसे श्रोता है, वक्ता, जैसे हमारे यहाँ उदाहरण आता है माधवदास के प्रसंग में कि जब वो भगवत चर्चा होती थी और भगवत चर्चा होने के बाद जब मंडली बिखर जाती, तब वो माधवदास कहीं भी किसी भी चौहरे चोटे पर जाकर और उन भगवत चर्चाओं का वर्णन करने लग जाते थे। ये फरियाद आचार्य जी तक पहुंची, तो आचार्य जी ने उनको बुलाया कि हमने ऐसा सुना है कि तुम कहीं भी कुछ भी भगवत चर्चा करने लग जाते हो, क्या सच बात है? तो उन्होंने महाप्रभु को ये विनती की कि मैंने जिन लोगों के सामने भी ये कुछ रहस्योद्घाटन किया है उनको बुलाकर आप पूछ लो कि वो क्या समझे। तो फिर वो क्रॉस चेकिंग हुई, तो जिन्होंने सुना उनसे उन्होंने कहा हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं। अब इसका क्या तात्पर्य निकला इस प्रसंग का कि माधवदास ने जो किया वो सही किया, उन्हें नहीं रोकना चाहिए, ये मतलब निकला। क्यों?
क्योंकि कहने पर भी जिसके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं तो वो भैंस के आगे बीन बजाने जैसी ही बात हो गई। तो जिसको जो करना है सो करने दो, अधिकारी पाखे वाणी। तो जितना उसकी पात्रता होगी उतना वो समझेगा, और जो पात्रता नहीं होगी तो डुल जाएगा, और तो क्या। अगर ऐसा अर्थ है तब तो फिर न तो जलभेद की आवश्यकता है न पंचपद्यानी की आवश्यकता रह गई। तो ये तो उसका अर्थ नहीं हो सकता है। माधवदास ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर उसकी गहराई में जाकर हम देखें तो उनके भीतर वो ठहर नहीं रहा है। यानी श्रोता की योग्यता का पैरामीटर वहां हमें लगाना है। तो सावधानी महाप्रभु के पक्ष में जाएगी कि आपने ऐसे व्यक्ति के सामने भगवत यश का वर्णन या गुण का लीला का वर्णन कर दिया है कि जो उसे धारण कर नहीं पा रहा है, तो उसे रोको, उसको बाहर करो, ये उसका तात्पर्य निकलेगा। अगर पंचपद्यानी जलभेद सही है तो, और माधवदास सही है, तब ये दोनों झूठे पड़ जाएंगे ग्रंथ। तो ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जिसके मुख से भी सुन रहे हो, वो सुनाने वाले के पक्ष में ये सावधानी है कि सभा योग्य वाणी हो। सभासद जिस कक्षा के हों उस कक्षा के अनुरूप वाणी, उनके अनुरूप वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। जो सभासद जिसे समझ न सकें, धारण न कर सकें, वर्तमान में उनकी जो कक्षा या अवस्था है वो विषय के अनुरूप न हो, तो उसे अपने वक्तव्य में संकोच करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। अब जैसे हमें भी ये हर बार समस्या होती है, जब जब भी सत्र होते हैं तब, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बालबोध से ये परंपरा चली है उसमें लगातार जुड़े हुए हैं, और अब पंचपद्यानी पे आए हैं तो उनको अपने पूर्व ग्रंथों का अनुसंधान हो सकता है, या कम से कम मेरे संस्कार मुझे ये याद दिलाते हैं कि यहाँ इस व्यक्ति ने बालबोध से इन ग्रंथों का अध्ययन किया है, अभी तक अविच्छिन्न रूप से किया है। तब फिर निरूपण में भी उस तरह की कंसिस्टेंसी मैं कह सकता हूं। यानी पूर्व कोई ग्रंथ का संदर्भ देकर मुझे कोई बात समझानी हो और मैं उस व्यक्ति के सामने देखूं तो उसकी अगर मुंडी यों होती है तो मुझे ये आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, चलो इसको ये अनुसंधान है इस विषय का। और पूर्व विषय का मैंने संकेत किया और वो स्तब्ध सा, ऐसा स्थित प्रज्ञता से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है निर्विकार भाव से, तो समझना चाहिए कि ये सब बाउंसर जा रहे हैं तब इसका तो उपाय नहीं है। जब मिश्र प्रकार से सब लोग बैठे होते हों, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। जब अभी वो छोटा सा बच्चा बैठा था, वो उसे बहुत तेज बाउंसर लगे होंगे तो वो बाहर निकल गया। जय जय। अब इसमें ये सोचना है कि जलभेद पंचपद्यानी, तात्पर्य ये है कहने का कि निरूपण करने से समय श्रोता की योग्यता का विचार वक्ता को करना है, और सुनने के लिए हम बैठे हैं तब वक्ता की योग्यता का विचार श्रोता को करना है। इस तरह से ये दो परस्पर उपकारक हैं। इस अर्थ में मैंने आरंभ में कहा था कि ये जुड़वा से हैं ग्रंथ, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इस दृष्टि से महाप्रभु ने इनका बहुत ही सोच विचार पूर्वक निरूपण सांगोपांग किया है, और प्राचीन आचार्यों ने भी
बहुत ही गहराई से इन ग्रंथों के महाप्रभु के तात्पर्य का विस्तार भी हमें समझाया है। अब पंचपद्यानी ग्रंथ में अधिक विवरण नहीं है। जो आप सब लोगों के पास पुष्टि विधानम नाम से जो ग्रंथ है ब्रजभाषा का, उस ग्रंथ में श्री हरिराय महाप्रभु की जो विवृत्ति है उस विवृत्ति का ब्रजभाषा में भावानुवाद दिया गया है। तो वो सब लोगों को सुलभ है और हो सकता है कि आप लोगों ने उसे पढ़ा भी हो, नहीं तो आप अभी इन दिनों में भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए उस विवृत्ति का विचार हम इस सत्र में नहीं करेंगे, पर श्री पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति उस पर हम विचार करेंगे। तो आप लोगों को ये करना है कि जैसे जैसे ये पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति चले उसे तो आपको एक बार अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, और साथ साथ उस श्लोक पर श्री हरिराय महाप्रभु की जो विवृत्ति है उसको भी आप देखते जाओ तुलना की दृष्टि से, और उनमें क्या समानता है क्या असमानता है उसका विचार करके, और उसमें अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो उस पर चर्चा हम कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्रंथ छोटा है और दूसरा ग्रंथ संन्यास निर्णय बड़ा है, यानी पंचपद्यानी के लिए 3 दिन ज्यादा है और संन्यास निर्णय के लिए 3 दिन कम है। उसके कारण हमें अगर दोनों ग्रंथ लेने हैं तो आज के दिन में हम पंचपद्यानी संपन्न हो ऐसा प्रयत्न करेंगे, ताकि पिछले 2 दिनों में हम संन्यास निर्णय ग्रंथ का अध्ययन कर सकें। और वहां पर पुरुषोत्तम जी की जो विवृत्ति है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, करीब 20-22 पृष्ठों में। तो इतनी लंबी विवृत्ति पुरुषोत्तम जी की हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए संन्यास निर्णय पर छोटी विवृत्ति शायद तो योगी गोपेश्वर जी की या उनकी है, तो वो विवृत्ति हम लेंगे जिससे कि 2 दिनों के समय में हमारा वो ग्रंथ संपन्न हो सके। अब रही बात क्रम संगति की। पंचपद्यानी ग्रंथ है वो, जैसे कि हम क्रम में देख रहे हैं, बालबोध ग्रंथ से लेकर और पंचपद्यानी पहुंचते पहुंचते अब हम षोडश ग्रंथ के समापन की ओर जा रहे हैं। इसके बाद बचते हैं संन्यास निर्णय, निरोधक्षण और सेवाफल, ये 3 ग्रंथ। तो आरंभ से इसकी संगति लेने के बजाय हम इतना समझें कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के साथ इसका सर्वाधिक संबंध है। तो भक्तिवर्धिनी के जो पूर्व के ग्रंथ हैं चतुश्लोकी तक के, उसकी संगति का अभी हम विचार करके, और अभी हम अपना समय उसमें नहीं खर्च करेंगे, पर भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में भक्ति वृद्ध्यर्थम भक्तिवर्धिनी पुरुषोत्तम जी की ही क्रम संगति लेते हैं, द्वारकेश जी श्री हरिराय जी की नहीं लेते हैं। उसमें ये बताया कि भगवद आश्रय सिद्ध होने के बाद भक्ति की वृद्धि के लिए महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ का निरूपण किया। अब भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में हम सब इस बात को जानते हैं कि महाप्रभु ने बीज की दृढ़ता के साधन उनका निरूपण किया है। भक्ति बीज की दृढ़ता, जिसको बीज भाव भी कहा गया है। बीज भाव यानी बीज रूप भक्ति, जिसके भीतर भगवान ने दैवी जीवतया, पुष्टि जीवतया जिनका वर्णन किया है, उस जीवात्मा के भीतर भगवान ने वो बीज भी रोपित किया है। जैसे कि भगवान दैवासुर संपद विभाग योग में आज्ञा करते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्ति वाले जो हैं, यानी दैवी संपत्ति
भगवान ने जीवों को दो तरह से बांटा है, आसुरी और दैवी में। उनमें दैवी जीवों को भगवान ने मुक्ति के लिए संसार में भेजा है, और जो मुक्ति के योग्य नहीं है उनको भगवान आसुरी कहते हैं। अब ये सनातन सिद्धांत है या परिवर्तनीय है, ये विषय महाप्रभु की दृष्टि में तो स्पष्ट है, परंतु महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य जो विचारक हैं वो इस विषय में कुछ उदार हैं। उनका ऐसा कहना है कि जैसी जिसकी योग्यता हो ऐसा। ये वर्ण है वो अनादि वर्ण है, और अनादि होते हुए सनातन है, ऐसा उनका मानना नहीं है। और उनका ऐसा मानना है कि जिसके भीतर भगवान ने दैवी जीवों में के होने चाहिए ऐसे लक्षण बताए हैं, वो जिसके भीतर होंगे उनको ऐसा दैवी फल प्राप्त होगा, और जिनके भीतर आसुरी चिन्ह होंगे उनको आसुरी फल प्राप्त होगा। इसको हमें जीवात्मा के विभाजन तक नहीं ले जाना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का सोचना है। महाप्रभु ये समझाते हैं कि ये अनादि वर्ण है, और इसे हमें जीव वर्ण, उसके अनुसार उसके देह का, उसके अनुसार उसके मार्ग या साधन का, और उसके अनुसार उसके फल का, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक उसका जो वर्ण है वो वही रहता है। ऐसा हमें पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ से महाप्रभु ने हमको समझाया है। तो जिसे भगवान अपनी भक्ति प्रदान करना चाहते हैं अंतिम फलतया, उस जीव में भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही ऐसी सद्वासना या दैवी वासना को स्थापित किया है, जिसको यहाँ पर बीज रूप भाव कहा गया है भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में। फिर से जिन्होंने प्राचीन अन्य आचार्यों की विवृत्तियों को देखा हो, उनमें इन शब्द के बारे में दूसरे भी व्याख्याएं वहां उपलब्ध हैं। अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर इस निरूपण में भी उनका कोई विरोध हो ऐसा भी नहीं है। तो जिनके भीतर भगवान ने ऐसी दैवी वासना स्थापित की है, वो जन्मने के साथ ही क्यों दैवी मार्ग में प्रवृत्त होकर और अपने अंतिम फल को प्राप्त नहीं हो जाते हैं? अगर ऐसा प्रश्न हो तो उसमें भगवान की लीला की इच्छा है। भगवान जिस जीव को जब जो फल देना चाहते हैं तब उसके भीतर उस साधन में निष्ठा पैदा करते हैं, साधन उनको जुटा देते हैं, और उन साधनों के द्वारा वो जीवात्मा फिर अपने अंतिम फल को प्राप्त होती है। तब तक उस जीवात्मा का जो वर्ण है या बीज है वो उसके भीतर सुरक्षित रहता है, और जन्म मरण उसके प्रवाहन न्याय से होते रहते हैं। उसका पुराना जो उदाहरण है अपने यहाँ प्राचीन काल में क्षत्रियों में ऐसा होता था, सौराष्ट्र में उसको पेटे चांदला कहते हैं, कि दो परिचित लोग हों, स्नेही हो परस्पर, उनमें किसी को संतति होने वाली हो तो वो बैठे बैठे ये तय कर देते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ और मेरे यहाँ बेटी हुई तो हम दोनों की शादी कर देंगे। तो वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसका उसी समय चांदला विधि उन्होंने कर दी। अब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फेरे तो करवाए नहीं थे। तो इस तरह से ये कुछ पेटे चांदला की बात है। तो भगवान ने जब जीव को प्रकट किया तब पेटे चांदला कर दिया था। अब परिपक्व होने पर उसका संस्कार होगा, संस्कार होने के बाद उचित समय होगा तब फिर उसका द्विरागमन, गोना जिसको कहते हैं, या कन्या का ससुर गृह में प्रवेश,
ये वड़ावी, वो क्रिया उस समय होगी। उस तरह से भगवान ने जिसका वर्णन कर रखा है उसके विषय में भगवान तो स्पष्ट हैं कि इसको अंत में ये फल देना है। कब देना है वो उसका जब अवसर आएगा तब। वो अवसर कब आएगा? वो भगवान जब चाहेंगे तब। तो जिस जन्म में भगवान चाहेंगे वो जन्म का भी वर्णन भगवान ने तो कर रखा है, वो भगवान को पता है। उस जन्म में कौन से उपाय या साधन के द्वारा उसे वो सिद्धि प्राप्त होगी वो भी भगवान ने सोच रखा है। किसका संग उसे होगा जिसके द्वारा वो सन्मार्ग को प्राप्त होगा वो भी भगवान के द्वारा विचारित है। तो इस तरह से ये जो बीज रूप भाव है वो बीज भाव की प्रक्रिया फल पर्यंत कुछ इस तरह की पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में वर्णित है। और इसके उदाहरण वार्ता साहित्य में 3 जन्म की जो भावना की वार्ताएं हैं उसमें हमें भरे पड़े हैं दिखाएं। लीला में उनका क्या स्वरूप था, आचार्य चरणों के शिष्य हुए उससे पहले उनकी क्या स्थिति थी, शिष्य बनने के बाद उनकी क्या स्थिति हुई और अंत में उनको क्या फल मिला, वो सब बातें वहां हमें वार्ता साहित्य में उपलब्ध होते हैं, पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। जैसे जय विजय को हम देखें, द्वारपाल थे, फिर अपराधवश उनको शाप हुआ, फिर उनके जन्म हुए, फिर भगवान ने 3 बार प्रकट होकर और उनके उन जन्म की निवृत्ति कराई और फिर वो पुनः भगवत धाम में सेवा में नियुक्त हो गए। इस तरह से ये जो व्यवस्था है वो हर दैवी जीव या पुष्टि जीव के लिए नियत है, ऐसा पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में हमें समझाया। उसमें कुछ जन्म वर्ण होता है, जैसे वार्ता साहित्य में आते हैं कि वो जब महाप्रभु के शरणागत होते हैं तब ऐसे शब्द बोलते हैं कि हम न जाने कितने जन्मों से हम भटके हुए हैं और अब जाकर हमें हमारा ऐसा स्थान मिला कि अब जहां से हमें भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब वो जन्म वर्ण वहां पर स्फुट हुआ। अभी जैसे वृष्टि हुई उससे पहले सूखा था, कहीं कोई हरियाली दिखाई नहीं दे रही थी और उसे देख देख कर, उस बंजर भूमि को देख के और हमें बड़ी निराशा होती है कि ये कैसी सूखी जमीन है, अरुचि होती है उसको देखकर। अब वो जो 4, 8 या 10 महीने का समय है जिसमें वो बंजर हमें दिखाई दे रहा है, वहां बीज तो है पर उसका अभी समय नहीं आया है। इसके कारण बीज के होते हुए भी वहां अंकुरण नहीं होता है। जैसे ही वृष्टि हुई यानी कृपा हुई, वो समय आया, जन्म वर्ण हुआ, सो ही वो अंकुरित हो गए, पुष्पित हो गए, फलित हो गए। उस तरह से जन्म वर्ण होने पर वो जितने भी साधन है वो स्वतः भगवत कृपा बल से इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर और उसको सबल बना देते हैं, उसको साधन संपन्न कर देते हैं, जिस साधन के द्वारा उसे फिर आगे जाकर फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो बीज भाव की दृढ़ता का प्रकार है वो महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में इस तरह से वर्णित किया है कि जिसका बीज भाव अभी अदृढ़ है भक्ति का, यानी भगवत महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, इसको भक्ति की परिपक्व अवस्था कही जाती है। ऐसी परिपक्वता जिसके भीतर नहीं है उसे पक्व बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें 2 संभावनाएं हैं। एक ये है कि व्यक्ति व्यावृत्त हो, दूसरा ये है कि वो अव्यावृत्त हो। आधुनिक भाषा में कहें कि वो फुल टाइम जॉब में हो, या ये कहें कि वो रिटायर्ड है या पार्ट टाइम जॉब में है। तो जो फुल टाइम जॉब में होगा, पूरी तौर पर जो व्यावृत्त होगा, उसकी पूरी समय और शक्ति तो उसी में लगी हुई है। वो भगवत भक्ति की दृढ़ता के लिए कब समय दे पाएगा? उसके पास बचा ही क्या है? तो
तो व्यावृत्त होगा तो उसके लिए कोई अलग उपाय सोचना होगा। अगर अव्यावृत्त है, यानी अब भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कोई जिसके अंदर रुचि नहीं है और कोई विषय में प्रवृत्ति नहीं है, तब उसके लिए कोई अलग उपाय देना होगा। उसका परिणाम भी हम समझ सकते हैं कि जो अव्यावृत्त होकर भगवत भजन करता होगा उसमें भक्ति की विकास की संभावना अधिक है, शीघ्र भी होती है। और जो व्यावृत्त होकर भक्ति की दृढ़ता का उपाय करेगा उसमें वो उतना स्लो रहेगा। बंबई वाले समझ सकते हैं स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन का महात्म्य क्या होता है। तो सब जगह रुकती 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 जाती है तो वो उतना समय लेती है, और छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़कर सीधी जाती है, वो जल्दी पहुंचती है। यही व्यावृत्तता या अव्यावृत्तता का स्वरूप है। तो उस तरह से जो अव्यावृत्त है वो भक्ति के जितने भी साधन हैं वो बड़े आनंद से कर पाएगा, तो उसकी भक्ति सांगोपांग होगी। यानी शास्त्र में जो नवधा प्रकार दिखाए वो 9 के 9 उपाय अव्यावृत्त व्यक्ति वो प्रभु को कर सकता है। प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन आदि सब कुछ, जिसे भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने पूजा और श्रवण आदि 2 शब्दों से कहा है। तो वो स्वरूप सेवा, स्वरूप का बाह्य भजन, आंतर भजन और नाम भजन, ये तीनों तरह से वो भक्ति को सांगोपांग कर पाएगा। तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, ऐसा करेगा तो उसकी दृढ़ता बीज की बड़ी शीघ्रता से होगी, निर्विघ्नता से होगी, विक्षेप बीच में नहीं होगा। तो ये एक उपाय है। यदि ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है या ऐसा सौकर्य नहीं है, व्यावृत्त है, और जिसके कारण उसको भगवत सेवा स्वगृह में संभव नहीं है, तो वो केवल नाम भजन करे, ये दूसरा विकल्प है। यानी केवल श्रवण कीर्तन आदि करे। उसमें बीच में एक उपाय महाप्रभु और बताते हैं साधन प्रकरण में, और वहां ये आप आज्ञा करते हैं कि जो भगवत सेवा परायण भगवदीय है, अव्यावृत्त है, उसका संग प्राप्त हो तो उस भगवदीय की परिचर्या भी वो कर सकता है अगर वो अनुमति दे तो। ऐसा करने पर साक्षात भगवान की सेवा उसे भले प्राप्त नहीं हुई है, पर भगवत सेवक की सेवा प्राप्त तो होगी, तो उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। तो भगवत कथा श्रवण के साथ साथ भगवदीय के साथ रहकर भगवत परिचर्या, ये एक बीच का उपाय है। वो संभव न हो तो केवल भगवत कथा, ये भी बीज की दृढ़ता का उपाय है। और उस पर महाप्रभु कहते हैं कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो नक्वापीति मतिर्मम। तो इतना भी अगर वो कर पाता है, यानी कथा परायण भी रह पाता है, तब उसके बीज का भाव का नाश है वो नहीं होगा, वो टिका रहेगा। अब दोनों तरह से अव्यावृत होकर भगवत सेवा भगवत श्रवण कीर्तन परायण होकर जो अपने भाव को दृढ़ करने का प्रयत्न कर रहा है, उसका भाव आगे जाकर कभी दृढ़ हो गया, सिद्ध हो गया, प्रौढ़ भाव प्राप्त हो गया, तो ये एक अवस्था ये है कि जिसमें अब वो मानसी समकक्ष पहुंचा, जिसको सिद्धांत मुक्तावली में चेतस तत्प्रवणम सेवा मानसी सा परामता ये कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि भगवान जिस घर में विराजते हैं वो ही भगवत गृह है और वही वैकुंठ है, तो उसे तो यहीं पर अलौकिक सामर्थ्य रूप प्राप्ति हो गई, तो आगे जाकर उसको सेवाफल में कहा जाने वाला सेवोपयोगी देह वैकुंठ में प्राप्त हो सकता है या सायुज्य भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए उसे आगे अब कोई उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सांगोपांग है। दोनों टांगे उसकी भक्ति मार्ग पर बड़ी स्वस्थता से चल रही हैं। भगवत पूजा
और भगवत श्रवण आदि दोनों ही। पर वो जो दूसरा वाला है, जो लंगड़ा है, जिसको सेवा का सौकर्य नहीं है, यानी जिसके तनुवित्त का विनियोग प्रभु में नहीं हो पा रहा है, केवल वो श्रवणादि करके और लंगड़ा कर चल रहा है, उसकी स्थिति डामाडोल है। पर फिर भी यदि उसने आजीवन श्रवण कीर्तन करते हुए अपने भाव को इतना प्रवृद्ध किया कि जो भाव अब प्रौढ़ होकर व्यसन पर्यंत पहुंचा, उस स्थिति में ये संभव है कि उसको वर्तमान में वो जिस माहौल में रह रहा है संसार में, वो माहौल उसके भाव को स्वस्थ न रहने दे और उसको ये इच्छा हो कि मैं इन सबको छोड़ छाड़ कर निकल जाऊं, क्योंकि ये मेरे भगवत भाव में बाधा पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर छोटी क्लासों में पढ़ते हैं बच्चे, वो घर में रहकर पढ़ाई कर लेते हैं, पर जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है फिर घर में रहकर पढ़ाई कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि घर वाले, कोई कहता है कि भी शाक ले आ, कोई कहा कि भी मेरे साथ बाहर चल, ऐसा ऐसा कुछ कुछ खींचते रहते हैं उसको। तो उसे ये लगता है कि जो पढ़ाई का समय है वो ये खा जा रहे हैं, मैं पढ़ूं कब। तो वो जहां पर पूर्णकालिक विद्यार्थी बनकर रह सके, ऐसे हॉस्टल जैसे कोई स्थान हो, वहां वो चला जाना चाहता है, जाते ही हैं लोग। इसी तरह व्यसन पर्यंत जिसका भक्ति भाव बढ़ गया है, ऐसा भक्त कभी कभी अपने जो वर्तमान माहौल है उसको छोड़कर जाने की इच्छा करता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि भाव यदि प्रौढ़ है तो ऐसा त्याग, भक्ति मार्गीय त्याग, वो भक्त कर सकता है। कुछ सावधानियां महाप्रभु ने वहां पर बताई है। पर यदि इस तरह से त्याग करके वो सावधानी पूर्वक त्यागोत्तर कहे गए साधन भी वो करता रहे, तब फिर उसको भक्ति मार्गीय पूर्ण फल की प्राप्ति भी भगवान कराएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय। तो इस तरह से भक्ति की फलात्मिका वृद्धि का उपाय महाप्रभु ने भिन्न भिन्न अधिकारियों को लक्ष्य में लेकर भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में बताया। अब यहां देखो कि जलभेद पंचपद्यानी का संदर्भ कैसे आता है कि महाप्रभु ने यहां ये आज्ञा की कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभि। जो अव्यावृत्त है वो अपने घर में प्रभु को पधराकर परिवारजन सहित सर्व समर्पण करते हुए उनकी पूजा करे और अनवसर में वही सेव्य श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि करे। तो श्रवण जो करेगा वो श्रोता कहलाएगा, कीर्तन करेगा वो वक्ता कहलाएगा। तो श्रवण कीर्तन से श्रोता वक्ता प्राप्त होते हैं। अब जो श्रवण है, ऐसा भी होता है कि हम जब बोल रहे हों और हम ही सुन रहे हों। जैसे एक बार श्री श्याम दादा ने उदाहरण दिया था जयपुर महाराजा का, कि उन्होंने संस्कृत पाठशाला खोली और अच्छे अच्छे पंडितों को वहां पर नियुक्त किया, और वहां हवा महल के पास ही वो थी। तो जब भी महाराज वहां से पधारते थे तो उनको वहां से आवाज आती रहती पढ़ाई की। कभी कभी कोई विद्यार्थियों को शिक्षक डांटते, फटकारते हो, पीटते हो, ऐसी भी आवाज आती। तो उनको ये संतोष रहता कि चलो चल रही है पढ़ाई अच्छी। एक बार उनको जिज्ञासा हुई कि जाके देखें तो सही आंखों से, अभी तो कान से सुन रहे हैं। ऊपर जाकर देखा तो पंडित ही पंडित थे, विद्यार्थी तो थे ही नहीं। और हर पंडित है वो एक एक उस महल के खंभों के सामने बैठा हुआ कुछ कुछ पढ़ा रहा है और खंभे को सोटी मार रहा है ऐसे करके। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, कब से चल रहा है? तो शुरू से ऐसा ही है। तो कोई ऐसा क्यों हुआ कि आपने हमको तो बैठा दिया, विद्यार्थी तो दिए ही नहीं। तो हम जो खुद पढ़े वो भूल न जाए, इसलिए हम ये खंभों को पढ़ा रहे हैं।
तो ये भी हो सकता है कि स्वयं भी शिक्षक हैं और स्वयं ही विद्यार्थी भी हों। हम बोलते हैं वो हमारे कान तो सुनते ही हैं, बाहर के कान सुनाई न दे ऐसा हम बोले तो अंदर के कान सुन लेंगे। तो हम ही वक्ता हम ही श्रोता, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि हमें कुछ भगवत यश गाना है या कुछ पढ़ना है, कुछ कहना है तो कोई व्यक्ति सामने हो भी, ऐसा अनिवार्य नहीं है। पर हर व्यक्ति के लिए इतना असंग रह पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हम पैदाइशी हम ऐसे सामाजिक प्राणी हैं, पारिवारिक घरेलू प्रकार के लोग हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। तो जो विषय हमारा प्रिय है, ऐसे प्रिय विषय की प्रियता जिनमें है, ऐसे समानशील व्यसन, ऐसे लोगों का संग हमें अच्छा लगता है, उससे उत्साह बना रहता है, रुचि बनी रहती है, अधिक हम विनियोग कर सकते हैं। बहुत लोगों में ऐसी आदत होती है कि कोई एक काम छोटा सा हो जो अकेला किया जा सके, और वो काम कहने पर वो अपने साथ वाले पे चल के जी जाते हैं। मानो कि हमने ये कहा कि बाजार से एक केला लेकर आओ, केला तो एक हाथ में उठ जाएगा, पर वो कहेगा कि चलो चलते हैं, ले आते हैं। स्कूल में तो ऐसे लोग ऐसा भी करते हैं कि सूसू करने जाते हैं तो भी कहे चलो चले आते हैं। अरे पर मुझे नहीं आ रही है अरे चलो नहीं घूम आएंगे। तो इतनी संग की अपेक्षा हम सब लोगों को रहती है, ऐसे एडिक्टेड है संग से। अब भगवान कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हमें ये संसार रूप वृक्ष को असंग शस्त्र से काट देना है। ऐसी तलवार लो कि जिससे चारों ओर के सभी संग कट जाएं। जैसे वो अंतरिक्ष में स्पेस शटल में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वहां तो कहीं कोई बाधा नहीं होती है। वो सर्विस के लिए कुछ शटल की बाहर जाते हैं तब भी वो कुछ तार वार लटके हुए होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ वो तैरते जाते हैं। वहां कोई नहीं है, पर फिर भी हम अपने स्पेस स्टेशन से छूट न जाएं कहीं, ये डर तो रहता ही है। वैसे बाहर से कोई धक्का नहीं लगा तो अगर उन्होंने कुछ नहीं बांधा है तब भी उसके साथ आप उसकी गति से चलते रहोगे, क्योंकि वहां ना तो कोई रोकने वाला है ना कोई धक्का मारने वाला है। पर असंग नहीं रह पाते हैं हम। तो महाप्रभु हमें ये समझाते हैं कि वैसे श्रवण कीर्तन और स्मरण बिना संग के भी किया जा सकता है, पर प्रारंभिक अवस्था में ये संभव सबके लिए नहीं हो पाता है। तो जब तक भक्ति का बीज दृढ़ न हो जाए तब तक अपने समान हो या कम से कम हमसे श्रेष्ठ हो, ऐसों के साथ रहकर हमें प्रभु के श्रवण कीर्तन आदि करने चाहिए। अब ये अपेक्षा दोनों को है। श्रोता को इसलिए अधिक है क्योंकि वो खाली है, उसमें भरने वाला कोई चाहिए। तो श्रोता को वक्ता की अपेक्षा अधिक होती है। जिसके भीतर भरा हुआ है वो किसे मैं दूं, तो खाली घड़े की अपेक्षा होती है श्रोता की। तो वक्ता को श्रोता की और श्रोता को वक्ता की अपेक्षा होती है। अब रहा प्रश्न स्मरण का। तो स्मरण में तो हमें न कुछ भरना है न कहीं ठलाना है। स्मरण ना का मतलब गुजराती में वागोड़ना, हिंदी में कहते हैं जुगाली करना। यानी हमने जो खाया है वो पशु अपने पेट में से वापस मुंह में लाता है और उसी को और अच्छी तरह से चबाकर वापस पेट में डालता है।
तो स्मरण तो ये है, अनुभूत जो विषय है या जो श्रुत गुणगान है प्रभु के, उनकी जुगाली करना है। वो एकाकी भी हो सकता है, पर हम सबका ये अनुभव है कि घर में कोई अच्छा प्रसंग समाप्त हुआ, सब बाहर के लोग चले गए और पीछे परिवार के नजदीक के लोग रहे, उसके बाद शुरू से रिवाइंड करते करते हम उन सब बातों को एक दूसरे में चर्चा करें, अरे उस दिन कैसा हुआ, देखो तो यूं हुआ त्यों हुआ, ऐसे। तो वो उसमें तो हम दिन रात भी भूल जाते हैं, घड़ी देखना भूल जाते हैं, आदमी को नींद भी नहीं आती है, भूख प्यास भी मर जाती है। तो इस तरह से स्मरण जो है वो एकाकी संभव है, फिर भी समान रुचि वाले लोग इकट्ठे हों, उनके साथ किसी विषय को याद करना, उसका स्मरण करना, वो बड़ा रोचक हो जाता है। इसलिए उसमें भी संग की अपेक्षा रहती है। और ये जो संग है, हम देखते हैं जैसे उद्धव जी ठाकुर जी का संदेश लेकर ब्रज में पधारे हैं, और उस समय ब्रज भक्तों के साथ वो कई महीने बिता दिए उन्होंने। वो जगह पर जा जाकर ब्रज भक्तों के साथ भगवान की उन लीलाओं का, उन्होंने स्थलों का साक्षात्कार और लीलाओं का जो श्रवण किया, मनन किया, स्मरण किया अरस परस। तो उनको वो समय का भी अनुसंधान नहीं रहा। इस तरह से स्मरण में भी संग की अपेक्षा रहती है। पुरुषोत्तम जोशी है, इनका पद्मा रावल का प्रसंग आता है जिसमें वो आचार्य जी के दर्शन के लिए जाते हैं और लंबी सफर है, तो घोड़े पर सवार होकर पुरुषोत्तम जोशी बैठे हैं और पति पत्नी दोनों भगवत चर्चा कर रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि ये, वो जानते हैं कि महाप्रभु के शिष्य हैं, वैष्णव, पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं, इसके बावजूद वो उनके सन्मुख भगवत चर्चा नहीं करते हैं। वो ये बाट देखते हैं कि ये पुरुषोत्तम जोशी सो जाएं, उसके बाद हम भगवत चर्चा करें। तब फिर वो पति पत्नी सो जाने के बाद चर्चा करते थे। अब स्मरण ही करना है तो मन में वैसे ही कर लो, पर जो समान रुचि समान भाव वाले हैं उनके साथ स्मरण करना, उसका एक आनंद अलग होता है। इस दृष्टि से स्मरण में भी संग की आवश्यकता मानी गई है, जब तक हमारा भाव ऐसा प्रौढ़ न हो जाए कि जिसमें दूसरा का ही व्यक्ति का प्रवेश है वो हमें विक्षेपजनक लगे। तो जितना जितना हम भाव में प्रौढ़ता आती जाती है, वैसे वैसी दूसरे का विक्षेप हमें प्रबल लगने लगता है। ये बात भी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने स्नेहाद राग विनाशस्याद आसक्त्यास्याद ग्रहा रुचि गृहस्थानाम बाधकत्वम, ये जो बाधकत्वम कहा है वो इस दृष्टि से कहा है कि जैसे जैसे भगवत भाव में तीव्रता आती है, वैसे वैसे अन्य लोगों की बाधकता की स्फूर्ति बढ़ती जाती है। जो अभी मैंने पढ़ाई के उदाहरण में समझाया कि प्राइमरी एजुकेशन में हम भीड़ भाड़ के बीच में बैठकर भी हम अपना काम कर सकते हैं, तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन में जाते हैं वैसे वैसे, या किसी भी क्षेत्र में हम उसकी साधना के उच्च अवस्था पर पहुंचते हैं, तब फिर हमें सुई के गिरने का भी आवाज सुनाई देने लगता है, वो विक्षेप भी हमें असह्य लगता है। इस तरह से भगवत भाव प्रौढ़ होने पर अन्य की विक्षेप जनकता हमें समझ में आती है। वो अन्य का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहिर्मुख संसारी लोग हैं वो ही अन्य हैं, पर जिनका भाव भगवान में ही है पर भाव में किंचित भेद है, तब भी उसकी बाधकता की स्फूर्ति होती है। इसलिए सेवा प्रणालिका में ये बात आती है कि जिस समय ठाकुर जी को बीड़ी अरोगाते हैं, ठाकुर जी को दूध के फेन जिसको घैया कहते हैं अरोगाते हैं, उस समय उस व्यक्ति के अलावा अगर परिवार में कोई उससे बड़ा भी हो, बाप हो या माँ हो, सास हो, तब भी वो वहां नहीं रह सकते, उनको कंपलसरी बाहर निकल जाना पड़ता है।
तो उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे अंतरंग अवसर सेवा में होते हैं, इसी तरह स्मरण में भी होते हैं कि जिसमें समान भाव के हों तब भी उनका वहां प्रवेश मान्य नहीं किया जाता है। तो ये बात अब यहाँ पर जलभेद और पंचपद्यानी ग्रंथ से हमें ये बात समझ में आती है। और ये भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो वर्णित पंचविध अधिकारी हैं उनको लक्ष्य में लेकर महाप्रभु ने ये दो ग्रंथों का उपदेश किया है, क्योंकि वो जिज्ञासा वहां पर हमें खड़ी रहती है कि आपने ये कह तो दिया कि घर में भगवत स्वरूप पधरा कर और उनकी पूजा और श्रवण आदि करेंगे तो उससे बीज भाव की दृढ़ता होगी, पर श्रवण करना तो किससे करना, कीर्तन करना तो किसके सन्मुख करना, ये प्रश्न तो खड़ा हुआ है। इसी तरह भगवत सेवा नहीं हो पाई और केवल कथाशक्ति रही तब भी भक्ति की वृद्धि होगी, वहां भी कथा में श्रवण कीर्तन स्मरण का उपदेश है, वहां तो मुख्य है। जिसको भगवत सेवा प्राप्त है वो तो किसी तरह जी जाएगा, पर जिसको सेवा प्राप्त नहीं है वो तो अधर में लटका हुआ त्रिशंकु जैसा है, कहीं का नहीं है वो। और उसमें भी अगर असावधानी हुई और किसी अयोग्य व्यक्ति वक्ता का संग हो गया तब तो सर्वनाश है। इसलिए यहां हमें इस बात को समझना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, यहाँ अधिक मास के दिन चल रहे हैं, इसलिए जरोद करके गांव है हालोल बड़ौदा के बीच में, वहां पर हिंडोरों के दिन में वहां के मंदिर के मुखिया जी ने ऐसा फतवा निकाला कि गांव में जितने वैष्णव हैं वो सब लोग अपने घर में ठाकुर जी के जितने भी हिंडोला हैं वो हवेली में जमा करा जाओ। तो सब वैष्णव लोग एक सकते में आ गए कि ऐसी क्या बात हो गई। मुखिया जी की समस्या ये कि ठाकुर जी को जो झुलाने का समय वैष्णव का और हवेली का एक ही है, और जो घर में झुलाते हैं तो हवेली में कोई आता नहीं है, तो वहां न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो आप अपने हिंडोरे हवेली में जमा करा दो जैसे कि कोई झुला ना सके, तब तो फिर आना पड़ेगा नहीं यहाँ। ये कुछ जैसे कंस का आतंक था या जैसे हिरण्यकशिपु का आतंक था कोई विष्णु का भजन नहीं करेगा, सबके बच्चों को मार डालो, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। इस तरह से ये कुछ आतंक है, कोई हिंडोरा नहीं झुलाएगा घर में, यहाँ कौन झुलाएगा तब फिर। पुष्टि अस्मिता में ये गाया है ना कि फूल मंडली कौन भर से मंदिर, ये फूल मंडली कौन भर से। तो इस तरह की स्थिति अगर किसी का ऐसा संग लग गया, जैसे इस क्षेत्र में यहाँ जो सर्वाधिक जिनकी मान्यता रही है, ऐसे वल्लभ कुल के द्वारा ऐसा विधान किया गया है कि जो वल्लभ कुल के यहाँ या हवेली की जो सेवा है वो नंदालय की सेवा है, और वैष्णवों के यहाँ जो सेवा है वो निकुंज के भाव की सेवा है। तो ठाकुर जी जैसे अवतार काल में नंदराई जी के यहाँ से तत्त भक्तों के घर पधारते और उसके बाद वापस अपने नंदगृह में आ जाते थे, और जगह रहते नहीं थे, पौड़ते तो नंदालय में ही थे। इस तरह से अगर सेवा हवेली में नंदालय की है और वैष्णव के यहाँ निकुंज की सेवा है, तो उन्होंने ये फतवा लगाया, लिखा हुआ है उनकी रीत की पुस्तक में ये घर की, कि ठाकुर जी पौड़ते तो हवेली में ही हैं, क्योंकि ये नंदालय है, निकुंज में तो वो पौड़ते ही नहीं है। तो जब तक आप यहां नहीं आओगे तब तक आपके घर की सेवा की पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि शयन की सेवा तो हमारे यहाँ आई है। तो आपके ठाकुर जी की अगर आपने घर में दिन में की भी सही सेवा, पर पौढ़ाने की भावना से भी आपको हमारे यहाँ तो शयन के समय एन के न प्रकारेण आना ही होगा।
नहीं तो आपके ठाकुर जी जग रहे हैं। तो आप देखो, आप जिनको, ये तो श्रद्धा का विषय है, समझाने के लिए ये तरीके हैं, किसी को किस तरह से कन्विंस करना, उसके ये युक्तियां हैं या छल है, जो भी कहो उसे। अब जिनकी उनके ऊपर अटल श्रद्धा है, जिनके हाथ से उसने कंठी पहनी है, वो तो हाँ में हाँ करेगा ही नहीं, उसको जाएगा कहाँ बेचारा। महाप्रभु जी तक तो उसको पहुंचाया ही नहीं है हमने। वो द्वारभूत गुरु है, वो द्वार पे ही खड़ा है, वो द्वार के भीतर, महाप्रभु तक तो उसको पहुंचाया ही नहीं है। इसलिए इस विषय में महाप्रभु की आज्ञा करते हैं, वो तो मरा तब तक उसने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। तो अब देखो यहां पर ही उसकी, ठाकुर जी विराजते हुए भी वो लटक गया। तो अब कोशिश ये की जा रही है किस तरह से हम जो आगामी सृष्टि है उनको महाप्रभु के संसर्ग से दूर रखें, जिससे कि हम जो चाहें वो उनसे करवा सकें। तो अब देखो ध्यान से कि श्रोता को इसलिए सावधानी रखनी है, क्योंकि एक बात तो वो खुद ही स्वीकारता है, मुझे किसी की जरूरत है क्योंकि मैं खाली हूं, तो मुझे कोई भाड़े मेरे अंदर, तो वो अपने आप को पहले से ही नीचा मानता है। उसमें अगर कोई गलत व्यक्ति मिल गया तब तो उसका पूरा जीवन गया। वक्ता उसको श्रोता की अपेक्षा इसलिए है, जो हमने जयपुर महाराजा के पाठशाला के उदाहरण से देखा। एक तो उसके भीतर जो घुमड़ रहा है, जो भरा हुआ है, उसका क्या करें। वो नाई की कथा है ना, राजा की, राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो। एक राजा था जिसके कान ऐसे सुपड़े जैसे थे। अब ये रहस्य उसका नाई जानता था, क्योंकि वो बाल ऐसे ट्रिक से अमिताभ बच्चन की तरह काटता कि आधे कान ढके रहे। अब बात ये हुई कि राजा ने उसको सिख कहा कि अगर कभी तुमने गलती की और कान के ऊपर से बाल ज्यादा काट दिए कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, क्योंकि ये रहस्य तो नहीं खुलना चाहिए कि मेरे कान है ऐसे सुपड़ा जैसे। वो बेचारा सावधानी से वो कार्य करता रहा। अब उसको रोज ये टोका जाता कि सुपड़ा जैसे राजा के कान है, वो किसी को कहना मत। वो हैमरिंग उसके कान में इतनी हुई कि अब तो किसी को कह नहीं, तब तक उसको चैन नहीं पड़े। अब उसको नींद में भी यही सूचना आती रहे कि राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो, पर मुंह में से वो निकल ना पाए। तो एक दिन जाकर और उसने जंगल में आसपास देखा, खूब घूम घाम कर कि कहीं कोई है तो नहीं, और जाकर उसने चिल्ला चिल्ला के राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो, ऐसे उसने अपनी भड़ास निकाल दी। अब वो आ गया एकदम रिलैक्स होकर कि चलो अब प्रेशर सब निकल गया। कुछ दिन बाद राजा के यहाँ नौबत शहनाई बजने का कुछ अवसर आया, तो नौबत बज रही थी, उसमें से ऐसी ध्वनि आने लगी, राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो। अब सब लोग चौंक गए, राजा चौंक गया कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि ये नाई के अलावा तो कोई रहस्य जानता नहीं है, तो जरूर उसने कुछ किया होगा। तो उसको बुलाया, नाई को पूछा कि मैंने किसी को नहीं कहा, मैं शपथ खाता हूं, मेरे बाप की शपथ खाता हूं। फिर भी उस पर जोर दिया तो उसने कहा कि एक दिन जंगल में जाकर मैं चिल्लाया था। फिर नौबत वाले को बुलाया कि इसमें से ये आवाज क्यों आ रही है। तो उसने कहा कि मैं उस जंगल में से लकड़ी लाया, उसमें से ये ढोल बना। वो आवाज उसमें घुस गई, जो अब वो ढोल भी ये बोल रहा है कि राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो। अब जो श्रोता है उसकी स्थिति कुछ ऐसी है, जिसके सामने हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। जैसे एकादशी के दिन हम उसका इतना ही स्वारस्य समझे हैं कि आज हमें मोरियो खाना है, सिंगोड़ा का लोट का शीरा खाना है, या दूधी की खीर खानी है, इतना ही एकादशी का तात्पर्य हम समझे, तो उसी विषय का चिंतन
खाने को लेकर ही उस दिन अधिक चर्चा विचारणा होती है, तो जिसका निषेध होता है वो हमारे दिमाग में ज्यादा घुस जाती है बात। उस तरह से यहां भी ये बात कुछ हो जाती है कि वक्ता को इस बात की सावधानी रखनी होती है कि किसके सामने कौन से रहस्यों को उद्घाटित करे, किसके सामने वो न करे। जैसे हम पुराण के उदाहरणों में देखें तो कपिल देव जी भगवद अवतार हैं, देवहूति जी उनकी माता हैं, वो अदिति स्वरूपा हैं। वो अदिति मोक्ष का उपाय भगवान से पूछ रहे हैं, पर भगवान इस बात को जानते हैं कि स्त्री को वेदाधिकार नहीं है, इसलिए मुझे माता के संबंध से और उनकी उत्तम इच्छा होने से उनकी जिज्ञासा का समाधान भी करना चाहिए, उपाय भी बताना चाहिए। और क्योंकि देव माता है तो उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं पड़ते हैं, वो स्वच्छंदता न आ जाए, उदाहरण स्थापित न हो जाए, उसके लिए वेदाधिकार स्त्रियों को नहीं होता है, उस मर्यादा की रक्षा भी करनी है। तो माता ने जितने भी प्रश्न किए उनके समाधान कपिल देव जी ने सांख्य योग की प्रणाली से मुक्ति का उपाय बताकर और भक्ति का उपाय बताकर उन्होंने कहा। वैदिक उपायों की चर्चा उन्होंने वहां पर नहीं की। तो ये देखो कितनी सावधानी से कोई बातें वहां रखी जा रही हैं और कही जा रही हैं। जो बातें छुपाई गई हैं वो व्याख्याकार हमको कहते हैं कि अगर भगवान चाहते तो यहां पर ये उपाय कह सकते थे, पर उसको यहां उद्घाटित करना प्रासंगिक नहीं था, इसलिए यहां पर भगवान ने उसे छुपा दिया है। इस तरह से श्रोता की पात्रता के अनुसार निरूपण करना चाहिए। इस दृष्टि से यहां पर पंचपद्यानी में श्रोता के लक्षण का निरूपण है। वैसे थोड़ी उदाहरण ऐसा है विचित्र सा, पर श्रोता वक्ता 252 वैष्णव की वार्ता में वैष्णवों का प्रसंग आता है कि वो निरंतर भगवत चर्चा करते रहते हैं, उसमें एक सदा वक्ता के रूप में, एक सदा श्रोता के रूप में, और भगवत इच्छा से उनका देहावसान भी एक साथ हुआ, क्रिया भी एक साथ हुई, पर तब ये भूल गए कि कौन सा शरीर कौन सी चिता पर रखकर उनका संस्कार हुआ है, तो कौन से अस्थि किसके हैं, ये संशय हुआ। तब फिर उनको ये कहा गया कि जिनके अस्थि में छिद्र हो अधिक, वो समझो कि श्रोता का शरीर है। तो वहां जाकर उसी तरह से वो प्राप्त भी हुआ। तो जो छिद्र वाले ये अस्थि थे वो श्रोता के शरीर की वहां पर संस्कार हुआ था, इस तरह से उसकी पहचान हुई। तो ये सिंबॉलिक भी हो सकता है और वो ऐसी घटना भी हुई हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि जो शब्द भले ही हमारे कान में जाते हों और वो ऐसे कोई ठोस पदार्थ नहीं है कि हड्डी में छेद कर सकें, पर उसके संस्कार हमारे कहाँ तक जा सकते हैं, उस बात को समझने के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि केवल वो कान तक पहुंचते हैं ऐसा नहीं, केवल मन तक पहुंचते हैं ऐसा नहीं, पर वो हमारे भौतिक शरीर है, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। अभी जैसे हम यहाँ को लेकर और यों में जोर से घिस दूं तो चर करके आवाज आए तो आपके रोम खड़े हो जाएंगे कि नहीं? जिसको हम रोमांच कहते हैं, वो रोम कैसे खड़े हो जाते हैं? जबकि ध्वनि तो कान में गई है, उसमें ऐसी कोई चुभन होती नहीं है, पर हमारे रोम से खड़े हो जाते हैं। तो उसका भौतिक प्रभाव भी होता है। उस तरह से इसका समाधान हम कर सकते हैं। तो वक्ता को श्रोता के अनुरूप वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और उसके लिए भक्तिवर्धिनी में ये कहा है कि श्रवण कीर्तन आपको करना है, तो किसके सन्मुख करें, उसकी योग्यता, उसका निरूपण भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने नहीं किया है।
तो जलभेद में वक्ता की लक्षणों का निरूपण और उसके अनंतर जो क्रम प्राप्त पंचपद्यानी है उसमें श्रोता के अधिकार का निरूपण। ऐसे यहाँ पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि भक्ति वर्धिनी तरत्र उपदिष्ट श्रवणार्थम जल भेद। भक्ति वर्धिनी ग्रंथ के बाद वहां जो श्रवणादि करना ऐसा उपदेश कहा, उसके लिए किससे श्रवण करना ये बात जानने के लिए, वक्ता के लक्षणों को जानने के लिए जलभेद ग्रंथ है। और जलभेदोक्त वक्तु शंका नाशात श्रवणाधिकार श्रोत्र ज्ञानार्थम स्वतंत्राणि पंचपद्यानि। यानी जलभेद में जिन वक्ताओं का निरूपण किया गया, वो जो वक्ता है वो अब किसके सामने वो निरूपण करे, यानी उस वक्ता का मुख से श्रवण कौन करे, उसमें श्रोता के अधिकार का निरूपण करने वाले ये पंचपद्यानी ग्रंथ है। इस तरह से ये षोडश ग्रंथों में क्रम संगति का भी हमने विचार किया और इस ग्रंथ में जो विषय का निरूपण आने वाला है उस विषय का भी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के साथ क्या संबंध है उसका भी विचार हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा विराम करके और पीछे आगे का ग्रंथ का निरूपण करें। किसी को कोई पृष्ठव्य हो तो। तुम कुछ पूछ रहे थे? जैसे आप श्री ने जो माधवदास जी का बताया, तो माधवदास जी का फिर मतलब कारण समझ नहीं आया कि वो क्यों ऐसा करते थे। क्योंकि आप श्री ने बताया कि महाप्रभु जी भी तो अधिकार देके आप श्री ने उपदेश दिया होगा, और तो माधवदास जी ऐसा कर रहे हैं, तो उसके पीछे फिर कारण क्या है, अपन क्या समझ सकते हैं? वही तो मैंने कहा, छलक गया उसका तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर बैठते हैं 10 मिनट में। और किसी को कुछ हो पृष्ठव्य तो आओ थोड़ी देर में।